नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 4 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताइए कि आप कभी आपने देखा होगा, कभी आप बाज़ार जाते हैं या आपके विद्यालय में या किसी भी जगह पे आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोगों को जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते या वो ठीक से चल नहीं सकते, हमारे जैसे दोनों पैरों पे चल नहीं सकते, या उनके दोनों हाथों में से एक हाथ काम नहीं कर रहा होता। तो उन लोगों को देखकर आपको कैसा लगता है? बहुत सारे बच्चों को बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़े दुखी होते हैं कि ऐसा क्यों हो गया इसके साथ, ये ऐसा क्यों है, ये अपने काम कैसे करते होंगे, या जो बोल नहीं पाते वो अपनी बातों को कैसे लोगों को बताते होंगे, या जो सुन नहीं पाते उनके लिए सब कुछ समझना कितना मुश्किल रहा होगा। तो ऐसे ही कुछ लोग हमारे आसपास, हमारे परिवेश में भी हमारे साथ भी रहते हैं, हमारे साथ पढ़ते भी हैं, और कभी कभी लोगों को उन पर दया भी आ जाती है। और ऐसे लोगों को हम लोग दिव्यांगजन भी कहते हैं। बच्चों, कोई दृष्टि बाधित होता है, कोई श्रवण बाधित होता है, ऐसे लोगों के साथ हम लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या उन्हें दया दिखानी चाहिए? क्या उनका सहयोग करना चाहिए, या उन्हें भी हमें अपने जैसा ही मानना चाहिए? बच्चों, सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि हमारे जीवन के सफ़र में ऐसे बहुत सारे लोगों से हमारा मिलना जुलना होता रहता है। बच्चों, हमें ऐसे लोगों को अपने जैसा ही समझना चाहिए और कभी ये नहीं समझना चाहिए कि वो किसी से कम हैं, क्योंकि अगर ईश्वर ने उन्हें एक कमी के साथ पैदा किया है, जन्म दिया है, तो उसके साथ ही उन्हें और भी बहुत सारी शक्तियाँ मिली होती हैं और वो उन शक्तियों का प्रयोग बाखूबी कर सकते हैं। बच्चों, आज हम लोग जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी एक ऐसी ही छोटी सी प्यारी सी लड़की की कहानी है। उस कहानी को हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर उसके जगह पर कोई और हो तो वो कैसे अपने कामों को करता होगा और कैसे अपने जीवन को चलाता होगा। बच्चों, आपको यह भी जानना ज़रूरी है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए और ऐसे लोगों को अपने आवश्यकताओं के अनुसार सक्षम बनाने के लिए प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस भी मनाया जाता है, ताकि ये जो लोग हैं अपने आप को किसी से भी कम ना समझें और सभी कामों को करने में अपने आप को सक्षम बनाएं। बच्चों, आइए हम लोग एक जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो कहानी है, पाठ 8 में सुनीता की पहिया कुर्सी, इसके बारे में देखते हैं। चलिए, क्योंकि आपने देखा सुनीता पहिए वाली कुर्सी पे बैठी है, लेकिन वो कितनी खुश है, उसे थोड़ा भी ये शिकायत नहीं है कि वो पहिए की कुर्सी पर बैठी है। चलिए हम उसकी कहानी देखते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी है। कुछ देर तो वह बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। अब सुनीता कभी भी जाती थी तो वो तो किसी के साथ ही जाती थी, लेकिन इस बार वो अकेले बाजार जाने वाली थी। चलिए फिर देखते हैं क्या हुआ। तो ऐसा सोचते ही
उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग के नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए थोड़े कठिन होते थे, ये उसके लिए कठिन काम थे, पर अपने रोज़ाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। आज 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई और माँ ने मेज़ पर नाश्ता लगा दिया था, क्योंकि आज सुनीता बहुत उत्साहित थी। उसे लग रहा था कि मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटाऊं और बाज़ार जाऊं, क्योंकि वो अकेले बाज़ार जाना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि मैं बाकी सारे काम कर पाती हूँ या नहीं। तो सुनीता बहुत ही स्वाभिमानी लड़की है। वो अपने सारे काम जो उससे हो सकते थे उसने जल्दी जल्दी निपटाए, और देखिए नाश्ते के टेबल तक आ गई है। वो तो नाश्ता करने जा रही है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। तो अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? तो 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? तो सुनीता बोलती है, पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए और अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार की ओर चल दी। वो बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी कि मैं आज सामान लेकर ही आऊँगी, और माँ भी थोड़ी सी आश्वस्त थी कि सुनीता लेकर आएगी सामान, और माँ ने उसे झोला और पैसे दे दिए। अब सुनीता बाहर निकली है और जा रही है बाज़ार। देखिए क्या होता है फिर। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। चूँकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। बच्चों, छुट्टी के दिन आप भी जाते हैं ना पार्क में खेलने, है ना? तो सुनीता जब अकेले बाहर निकली है तो बड़ी उत्सुक है और चारों तरफ देख रही है कि कैसे बच्चे खेल रहे हैं और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, है ना? तो सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही, और वो बड़ी खुश हो रही थी। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। अब खुश तो थी उन्हें देखकर, लेकिन जब उन्हें खेलते देखी तो उसे थोड़ा सा दुख हुआ, उदास हो गई। उसने सोचा कि काश मैं भी उन लोगों के साथ खेल पाती। वह भी उनके साथ, बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने आई थी, और फिर वो भी सुनीता को देख रही थी टुकुर टुकुर, और दोनों एक दूसरे को दोनों ने देखा, और फिर सुनीता जो है वो आगे बढ़ गई। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था, जैसे कुछ बौने बच्चे होते हैं ना, वैसे। तो सुनीता को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। सुनीता नहीं पहचानती थी कि वो कौन से लोग हैं और ये उसे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो सुनीता थोड़ी सी आश्चर्यचकित भी थी, लेकिन वो मुस्कुराई। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों के दुकान के सामने खड़ी मिली। तो उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी और वो वहीं खड़ी थी, और
तब तक क्या हुआ कि वो छोटी लड़की जो थी वो सुनीता के पास आई और तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है, उस लड़की ने सुनीता से पूछा। तो यह तो बस एक पहिया कुर्सी है, सुनीता ने जवाब दिया। और सुनीता ने कहा कि मैं इसी के सहारे चलती फिरती हूँ। यह कहकर सुनीता आगे बढ़ गई। सुनीता बात भी कर रही है उस बच्ची से और आगे चली। ये बाज़ार जाने वाली थी तो उसने सोचा कि अब तो लेट हो जाएगा, देर हो जाएगी तो फिर कैसे गड़बड़ हो जाएगा, तो वो आगे चली। अब सुनीता बाज़ार पहुंच गई थी और दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना मुश्किल था क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पहिया कुर्सी होती है वो समतल जगह पर ही चल पाती है और उस पहिया वाले कुर्सी से सीढ़ी पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। अब सुनीता वहाँ तक पहुँच तो गई है लेकिन अब वो काफ़ी परेशान हो गई क्योंकि उसने देखा कि आसपास के सब लोग जल्दी में थे और किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। अब वो सोच रही है कि मैं क्या करूं, कैसे ऊपर जाऊं, कैसे दुकान में जाऊं। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? अमित वो लड़का जो था जिसे चिढ़ाया जा रहा था वो उसने अपना नाम बताया और उसने मदद के लिए पूछा कि तुम्हारी कुछ मदद करूं? तो सुनीता ने कहा मेरा नाम सुनीता है। और सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा कर बोली पीछे के पैडल को पैर से ज़रा दबाओगे? तो उसने कहा हाँ हाँ ज़रूर। कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहिए को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूं। और सुनीता बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे दुकान की तरफ अपनी पहिया कुर्सी को घुमाकर और वो पहुंची। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। बच्चों, सुनीता यहाँ तक तो पहुँच गई है। अब देखिए क्या हुआ आगे। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया और चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने आगे हाथ बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। अब सुनीता ने गुस्से में कहा मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। मतलब सुनीता को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि जब मैंने हाथ बढ़ाया तो दुकानदार को हाथ में ही देना चाहिए था, लेकिन दुकानदार ने उसकी गोद में थैली रख दी। उसे लगा कि ये पकड़ नहीं पाएगी या गिर जाएगी थैली। तो सुनीता थोड़ी से गुस्से में बोली भी कि मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। और उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बच्चों जब ऐसे लोगों पर आप दया दिखाने लगते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी होते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपना काम खुद से करें और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वो मदद मांग लेते हैं। लेकिन अगर आप अनावश्यक आप उन पर दया दिखाएंगे तो ये उन्हें अच्छा नहीं लगता है। और सुनीता ऐसी ही स्वाभिमानी लड़की थी। वो बड़े खुश होकर सुबह से तैयार होकर बाज़ार जाने के लिए कितनी खुश थी और उसे विश्वास था कि वो बाज़ार से जो सामान कहा गया है वो ज़रूर लेकर आ सकती है। और वो कोशिश भी कर रही है, वो बाहर गई भी है, लोगों से मिल भी रही है, छोटे बच्चों के साथ उसने बात भी किया। और जब उसे लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी तो उसने अमित से मदद भी मांगी। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। तो अमित ने कहा कि
वो ऐसा इसलिए करते हैं कि ये जो तुम्हारी पहिया कुर्सी है ना, इसे देखकर वो ऐसा करते हैं। तो अमित ने कहा कि पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है, मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ। तो सुनीता ने कहा, अमित ने पूछा, पर तुम इस पर बैठती क्यों हो? कि मैं पैरों से चल नहीं सकती ना, इस पहिया कुर्सी के पहिए को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। तो अमित ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा। अब चूंकि अमित थोड़ा सा कद में छोटा था, तो वो भी कह रहा है, मैं भी वह सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। अब अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया और फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। मतलब लोग उसे देख रहे थे, लेकिन सुनीता बड़े आश्वस्त थी और बड़ी खुश थी कि वो बाज़ार गई है और बाज़ार से सामान लेकर आई है, और उसके अंदर वो आत्मविश्वास और बढ़ गया था कि वो सारे काम कर सकती है जो बाकी सारे लोग भी करते हैं। और अमित ने उसका साथ दिया, अमित ने उसकी सहायता की। वो इस बात से भी बहुत खुश थी क्योंकि अमित कद में छोटा था, लेकिन वो एक बहुत ही सहयोग करने वाला बच्चा था। बच्चों, इस कहानी में कुछ कठिन शब्द थे, तो उन शब्दों को हम लोग शब्दार्थ देखेंगे और उनके अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। जैसे व्यवहार, व्यवहार का अर्थ है बर्ताव, यानी कि जैसा हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो उसे कहा जाता है ऐसा बर्ताव। घूरना यानी कि जोर देकर देखना, मतलब बहुत गौर से देखना। और अजीबोगरीब का अर्थ होता है अनोखा। बच्चों, आज आपने सुनीता की पहिया कुर्सी की कहानी सुनी और देखी कि सुनीता कैसे अपने कामों को करने के लिए उत्सुक है और वो बहुत उत्साहित है कि मैं अपने सारे काम अच्छे से करूं। आपने देखा बच्चों कि सुनीता के पैर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन वो पूरे उत्साह के साथ हर काम को करने के लिए तैयार है और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि लोग उस पर दया करें या उसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हों, क्योंकि वो कोशिश कर रही है कि सारे काम वो खुद करे। ऐसे कहीं भी लोग होते हैं, कहीं भी ऐसे बच्चे होते हैं, तो उन्हें भी सामान्य बच्चों के जैसा ही व्यवहार उनके साथ भी होना चाहिए, क्योंकि ये अलग नहीं है, ये हमारे जैसे ही हैं और इनमें आत्मविश्वास की भी बहुत ज़्यादा इनमें आत्मविश्वास होता है और कमी नहीं होती है। बच्चों, जब भी आप ऐसे लोगों से मिलें, आप उनके साथ दोस्ती का, प्यार का और विश्वास का एक रिश्ता बनाएं और उनके साथ बिल्कुल भी भेदभाव या उनके ऊपर हंसना या उन्हें छेड़ना, सताना बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो भी हमारे जैसे ही सामान्य हैं। उनके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमारे अंदर नहीं है। तो आप ये देखा आपने कि एक जो सुनीता की पहिया कुर्सी थी, तो उसके कारण सुनीता को कैसा महसूस हो रहा है, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या व्यवहार कर रहे हैं। इसी तरह से बच्चों, आपको भी ये समझना होगा कि इस तरह से के जो लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अपनेपन और विश्वास और प्यार की ज़रूरत होती है, ताकि वो अपना हर काम अपने से खुद से करने की कोशिश करें और अपने आप को किसी से भी पीछे ना समझें। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले क्लास में हम लोग इस पाठ के बचे हुए अध्याय को
ख़त्म करेंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर और बहुत सारी गतिविधियां हैं उसको करेंगे। बच्चों चलिए अब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।